हमारे एक लड़का है घर का, मोहन, जो श्रीजया जी का छोटा भाई, उनका लड़का हमारा बच्चा ही है वो। तो एक बार उसने जोश में आकर के जनेऊ निकाल दिया। तो शेठ जी ने मुझसे कहा कि मोहन को जरा तुम समझा दो। मोहन का मेरे प्रति बड़ा स्नेह है और मैं बिना उससे पूछे आज भी जो कुछ कर देता हूं वो उसे स्वीकार होता है। कि आज भी हमारा ये संबंध उससे है कि उससे बिना पूछे उसके लिए मैं जो विधान कर देता हूं वो उसे आज भी स्वीकार होता है। तो मोहन मेरे पास आया था, मैंने मोहन से कहा भाई तुमने जनेऊ क्यों निकाल दिया? संक्षेप में कहता हूँ। उसने कहा कि भाई जी ये जनेऊ पहनने वाले सब लोगों को बड़ा अभिमान है कि हम तो त्रिवर्ण, हम तो ऊंचे, और जनेऊ न पहनने वाले, न पहन सकने वाले अद्विज, वो हमसे छोटे। तो ये अभिमान हम नहीं करना चाहते। हमने कहा बहुत अच्छी बात, अभिमान तो नहीं। तो अब बताओ तुम्हें अभिमान पैदा हुआ कि नहीं कि हम जनेऊ छोड़ देने वाले इन अभिमानियों से ऊंचे? तो बुद्धिमान आदमी उसने कहा ये तो हो गया। तो हमने कहा हो गया तो एक रोग था ही, दूसरा तुमने नया रोग लगा लिया, उस एक रोग को रहने दो, क्या कर? तो कहा अच्छी बात। उसने मान लिया। हमने वो गोस्वामी जी वहां पर थे, उनसे प्रायश्चित कुछ थोड़ा सा करवा के और फिर जनेऊ गले में डलवा दी। उसके जनेऊ अब तक है। तो ये अभिमान के पोषण के लिए यदि कोई क्रिया त्याग की भी हो, बहुत दफे त्याग भी भोग के लिए होता है। भोग मूलक त्याग भोग के लिए होता है। बोले हम सब कुछ छोड़ करके त्यागी हो जाएं और सारे संसार में हमारा त्यागी नाम रहे और इतिहास में हमारे त्याग की गाथा गाई जाए। तो वो ये जो त्याग है भोग मूलक त्याग है। तो ये मैं कह रहा था, यही मेरा मूल यहीं पर है कि भगवत परायण जीवन जो है उसमें ये दो सब निकलते जाते हैं। ये सारे भोग हैं, मान भोग है, बड़ाई भोग है, यश भोग है, शरीर का आराम भोग है, इंद्रियों के विषय भोग हैं, बुद्धि का और मन का अनुकूल भाव भोग है। ये सारे के सारे भोग हैं। इन भोगों की दृष्टि से जब मनुष्य कार्य करता है, इन भोगों की दृष्टि से मनुष्य जब सोचता है तो उसका सोचना विकारी होता है, उसका सोचना दूषित होता है, उसका सोचना